क्या आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, हाँ, वही वैज्ञानिक जिसने बहुत बड़े बड़े डिस्कवरी किए हैं हमारे लिए बहुत बड़े खोज किए हैं। वही आइंस्टाइन के बारे में। नहीं, मैं आप लोगों को साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को इंग्लिश ही पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हमको इंग्लिश में ही आज अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। और आज हम लोग क्लास 11 का स्नैपशॉट का बुक का एक चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपने स्कूलिंग के दिनों में कैसे थे और क्या करते थे और किस प्रकार से उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी किया। तो उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर्स को देखेंगे। कैरेक्टर्स जो मेन हमारे कैरेक्टर्स है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द थीम एंड देन वी विल गो टू आवर चैप्टर। तो कैरेक्टर्स हम पहले देख लेते हैं। आइंस्टाइन तो हो गए ही क्योंकि उनका जो चैप्टर है उन्हीं के नाम से है, तो आइंस्टाइन एक कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है? यूरी कौन है? यूरी आइंस्टाइन का फ्रेंड है, जो कि बेस्ट फ्रेंड हम कह सकते हैं आइंस्टाइन का। उसके बाद एल्सा कौन है? एल्सा नाम की एक लड़की है जो आइंस्टाइन की कजन सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद मिस्टर बोरन एक शिक्षक है जो कि हिस्ट्री शिक्षक है, जिनसे इनकी थोड़ी सी बकझक हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर अर्नेस्ट कौन है? एक डॉक्टर है। क्या इनका रोल है ये मैं बताऊंगा अभी आगे। और मिस्टर कोच जो है वो वहां के मैथ्स टीचर है, जो इनके बारे में बताऊंगा मैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के मैथ्स टीचर है। तो चलिए हम लोग ये कैरेक्टर्स देख लिए, मेन कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा थीम देख लेते हैं। तो थीम जब हम लोग देखेंगे तो हमको मिलता है कि लेसन डील्स विद द स्कूलिंग एक्सपीरियंस ऑफ आइंस्टाइन। ये जो स्कूलिंग का एक्सपीरियंस से डील करता है, यानी जो लेसन है इससे हमको क्या पता चलेगा कि आइंस्टाइन का स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो जब स्कूल में थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, बुरा रहा, ठीक है, कैसा रहा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद क्या है? एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन जर्मनी में उस समय जब आइंस्टाइन भैया पढ़ाई करते थे तो जर्मनी में क्या होता था कि स्कूल का जो एजुकेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था, वो काफी बोरिंग सा था। और वो बोरिंग एजुकेशन आइंस्टाइन जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये तो नई सोच वाले इंसान, ठीक है, नए नए आइडियाज आते थे इनके दिमाग में और इनको वो सब बोरिंग चीज पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, आइए हम लोग आके डिस्कस करें। वी विल डिस्कस अबाउट द फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी हियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख के रखे हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है? एक्सचेंजेस बिटवीन द हिस्ट्री टीचर एंड आइंस्टाइन। स्कूल में क्या हुआ कि आइंस्टाइन, सबसे पहले हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं कि आइंस्टाइन और हिस्ट्री टीचर जो थे उनके बीच में तीखी नोकझोंक होने लगी। नोकझोंक का मतलब थोड़ा बात तो विवाद हो जाता है ना, जो टीचर और स्टूडेंट के साथ। कभी कभी टीचर कुछ बोलते हैं, स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं, टीचर गुस्सा हो जाते हैं। ये सब चीज थोड़ी सी हिस्ट्री टीचर के साथ हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वहां क्या हुआ, जब वो क्लास में गया तो हिस्ट्री टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। व्हेन द प्रूसियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू, व्हेन द प्रूसियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू, यानी वाटरलू में प्रूसिया जो है वो फ्रेंच को कब हराया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, सर आई डोंट नो एंड आई मस्ट हैव बीन फॉरगॉटन। अगर मैं जानता भी था तो मैं शायद भूल गया। तो ये जो जवाब दिया आइंस्टाइन, इससे टीचर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए। द टीचर वॉज वेरी इरिटेट, ठीक है, वो इरिटेट हो गए। और वहां पे उन्होंने कहा कि ये जो आइंस्टाइन है इसको पढ़ने में जरा भी मन नहीं है और ये एक अच्छा लड़का नहीं है। टीचर ने ऐसा वहां पे कहा। क्यों कहा? क्योंकि टीचर को उनका जवाब नहीं मिला और आइंस्टाइन ने जिस हिसाब से, जिस तरीके से वहां पे बोला कि ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो डेट है कि कब हराया, व्हेन डिफीटेड, कब जीता, ये हम किताब में देख सकते हैं। उनके लिए क्या था? उनके लिए डेट वगैरह इतना मायने नहीं रखता था। न्यू आइडियाज पे वो चाहते थे, वो उनको ये सब सारा चीज बोरिंग लगता था, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आइडियाज मोर इंपॉर्टेंट देन डेज। आइडियाज मोर इंपॉर्टेंट देन डेज। आइडिया जो है वो
न्यू आइडिया यानी नया विचार, नया तरीका, नया आइडिया जो है वो डेज से यानी दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फैक्ट से, वास्तविकता से, सच्चाई से और कोई भी हम दिन याद रखेंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? न्यू आइडियाज। अगर हमारे दिमाग में न्यू आइडियाज आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन दिस इज बेटर, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, किताब से तो हम डेट देख ही सकते हैं कि कब हराया, कब जीता, ठीक है, कब क्या लड़ाई हुई, लेकिन जो आइडियाज है वो हमारे दिमाग की बात है। ये उनका मानना था, उनका यही मानना था हमेशा। बात समझ में आई? अब जब ये सब बात वो कर रहे थे तो टीचर को लगा कि सार्कास्टिक मैनर है, ये एक सरकास्टिक मैनर है। सरकास्टिक मैनर का मतलब हो जाएगा कि ये व्यंग्य तरीके से बात करता है, हंसी मजाक वाले तरीके से बात करता है ये लड़का का जो कैरेक्टर है वो उतना, मैनर्स जो है वो उतना अच्छा नहीं है टीचर के नजर में। उनको थोड़ा सा ये लगा क्योंकि इनको स्कूल वगैरह उतना कुछ पसंद वहां पे नहीं था। आई बात समझ में? होता है कोई स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा अलग करने की इच्छा होती है, तो ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट खराब है, अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका अपना एक मानना था कि स्कूल में जो पढ़ाई हो रही थी उस समय वो बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइंस्टाइन हेटेड ऑफ स्लम वायलेंस। अब देखिए आइंस्टाइन का ये स्कूल से थोड़ा सा हटके वो जहां पे रहता था म्यूनिक में, जो सबसे पुअरेस्ट क्वार्टर्स था, सबसे गरीब क्वार्टर था, उसी में ये रहता था। ठीक है, और वहां पे क्या होता था, ही लिव्ड इन ए स्मॉल रूम इन स्लम एरिया। एक छोटा सा रूम था स्लम एरिया में, बस्तियों में, जहां पे ये रहता था। और वहां की जो लैंडलेडी थी, जो मकान मालिक थी, वो क्या करती थी, वो अपने बच्चों को पीटते रहती थी, मारते रहती थी, वायलेंस करते रहती थी। ठीक है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जरा भी पसंद नहीं था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या देखते थे कि वो जो लैंडलेडी है, उनके जो हस्बैंड है, रात को शराब पी के आते थे और उनको भी मारते थे। उनको मतलब उनकी वाइफ को यानी लैंडलेडी को, जो मकान मालकिन थे, उनको भी मारती थी। तो ये सारा चीज उनको बहुत खराब लगता था कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। और उनकी जो फ्रेंड है, उनके फ्रेंड को नहीं, याद कीजिए यूरी से ये हमेशा कंसर्न करते थे कि ऐसा जगह पे हम रह रहे हैं जहां पे ये सारा चीज हो रही है, एंड आई डोंट लाइक दैट, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इन सब चीज जरा भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उनके दिमाग में कुछ नए आइडियाज चल रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं और वो जहां रह रहे हैं वहां पे ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए दिस इज नॉट गुड। ओके, तो वहां पे भी वैसे ही हो रहा था और इनको अच्छा नहीं लग रहा था। ये वायलेंस के खिलाफ थे कि मारपीट भैया क्यों, ठीक है, मारपीट क्यों हो रहा है, ये चीज उनको पसंद नहीं थी। बात समझ में आई? तो ये अपने दोस्त को बता रहे थे वहां पे कि भाई ऐसे ऐसे चीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मीटिंग विद एल्सा। अब याद कीजिए एल्सा कौन थी, हम बताएं एल्सा कौन थी, तो एल्सा उनकी कजन सिस्टर थी। ठीक है, यानी चचेरी या ममेरी या फुफेरी बहन थी। ठीक है, और एल्सा कहां आई थी, म्यूनिक एल्सा आई थी जहां पे अल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे, वहां पे एल्सा आ गई। शी केम टू म्यूनिक एंड शी सेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन दैट यू मस्ट गिव द एग्जामिनेशन, यू कुड पास। ठीक है, अगर आप एग्जाम देंगे तो आप पास हो जाइएगा, आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि पास होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, पास होना जरूरी नहीं है। उनको जो चीज फिर से दोहराने में ठीक नहीं लगता है कि जो इवेंट्स हो चुके हैं, इवेंट्स दैट ऑकर्ड, उसको फिर से लिखना एग्जाम में, ठीक है, ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे ये चीज ठीक नहीं है, पास तो मैं हो जाऊंगा लेकिन मुझे बार बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। देखिए क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यही चीज आपको जाके एग्जाम में लिखना है, तो उनको वो पसंद नहीं था। हालांकि ये बुरी चीज नहीं है, ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको, जो आप पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एग्जाम दे सकता हूं लेकिन मुझे इतना मन नहीं है एग्जाम देने का, और मैं इस स्कूल से छुटकारा चाहता हूं, क्योंकि बिकॉज दिस स्कूल हैज नो न्यूज आइडिया, नया कोई भी आइडिया को ये लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, ये लोग सिर्फ डेज और फैक्ट्स पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइंस्टाइन नीड अ मेडिकल सर्टिफिकेट। आइंस्टाइन को क्या चाहिए, एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। आइंस्टाइन नीड अ मेडिकल सर्टिफिकेट। मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्यों चाहिए। आइंस्टाइन मैंने पहले ही बताया, he did not like the school, ठीक है, वो स्कूल पसंद नहीं था।
तो उनको क्या लगा कि स्कूल को छोड़ने के लिए एक तरीका, क्या तरीका होना चाहिए? तरीका ये था उनका कि अगर वो किसी डॉक्टर से जाके मिले और डॉक्टर उसको एक सर्टिफिकेट बना के दे कि उसकी जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा अगर उनको एक सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल क्रिएट करके दे दें तो हो सकता है जब वो टीचर से बात करे या हेड मास्टर से बात करे कि सर मेरा ये नर्वस सिस्टम सही नहीं है तो आप मुझे स्कूल से छुट्टी दे दीजिए, मुझे इलाज के लिए जाना है। तो ये उनका एक तरीका था, एक ट्रिक था, एक चाल था कि हम ऐसा झूठा सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो वो क्या क्या, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड यूरी को बुलाया और यूरी को बोला कि तुम्हारे पास ऐसा कोई डॉक्टर है, दोस्त है जो ऐसा लिख के हमको दे सकता है, ठीक है, कि भाई आपका नर्वस सिस्टम जो है सही नहीं है, एक सर्टिफिकेट बना के दे सकता है प्रॉपर, और उस सर्टिफिकेट को मैं स्कूल में दे दूंगा एंड देन आई एम फ्री, स्कूल से मुझे बाहर कर दिया जाएगा, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़ेगा। कितना बुद्धि लगाया है देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके दोस्त भी उन्हीं के जैसे चला, उनके दोस्त का एक फ्रेंड भी है जो डॉक्टर है और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। मैं बताया हूं आप लोगों को पहले, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। अब जैसे वो उससे मीटिंग फिक्स करा दिया डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, अब इन दो दोस्तों में यानी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है और यूरी में ये डिसाइड हो गया कि भैया अगर डॉक्टर अर्नेस्ट हमको सर्टिफिकेट बना के दे देता है तो मेरे तरफ से पार्टी, ठीक है। तो वो उनको बोला कि आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, पार्टी, यही उसका फीस था, ठीक है। तब वो डॉक्टर के पास गया और जब डॉक्टर के पास गया, ही वेंट टू द डॉक्टर अर्नेस्ट, तो एक्चुअल में वास्तविकता में अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग उस समय थोड़ा सा सही नहीं था। डॉक्टर ने चेक किया तो रियली में वास्तव में उनका दिमाग सही नहीं था, ठीक है। अब वो क्या किए, वो डॉक्टर उनको सर्टिफिकेट बना के दे दिए, एक सर्टिफिकेट बना दिए कि चलिए एक टेस्टिमोनियल दे दिए कि योर नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी क्वाइट वेल एंड आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूल में इसको जमा कर सकते हैं और वहां से लीव ले सकते हैं। बात समझ में आई? ये था तो वो ट्रिक क्या था, तरीका बनाया था, लेकिन एक्चुअल में उनको कुछ प्रॉब्लम था दिमाग में। आई बात समझ में? He took the testimonial certificate from the doctor and told the plan of him. वो क्या किया, डॉक्टर से टेस्टिमोनियल का सर्टिफिकेट लिया, ठीक है, कि उनका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, और अपना प्लान बताया डॉक्टर को कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा और मैं इटली के किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लूंगा, ठीक है। इतना सारा डॉक्टर को बता के वो वहां से चला गया। अब क्या हुआ, देन ही गो टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया और क्या किया, स्कूल जाके वो सारा जो सर्टिफिकेट्स है वो वहां पे मैथ्स टीचर को दिखाए, ठीक है, मैथ्स टीचर को दिखाए। अब मैथ्स टीचर जो है वो एक अलग तरीके के इंसान है, ठीक है। मैथ्स टीचर का नाम हम बताए थे मिस्टर कोच, वो एक अलग तरीके से इंसान है। वो समझते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो मानते हैं, लेकिन वो इतना जानकार है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना जानकार है कि उसको पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो वो चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि इसको भाई स्कूल से जो है निकाल ही दिया जाए या कह दिया जाए कि तुम भाई कहीं और एडमिशन ले लो, वही अच्छा होगा। तो वो क्या चाहते थे, अल्बर्ट नो सो मच दैट इट वाज डिफिकल्ट टू टीच हिम। अल्बर्ट इतना जान गया था पढ़ाई के बारे में और न्यू आइडियाज के बारे में कि उसको पढ़ाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। जब कोई ज्यादा जान जाता है या ज्यादा सीख लेता है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है लोअर क्लास में पढ़ाने के लिए, उसको अपर क्लास में भेज दिया जाता है। सेम यहाँ पे टीचर मिस्टर कोच ने किया, ठीक है। अब जो बारी आती थी, ये तो मैथ्स सर से मिल लिया, अब बारी किसकी आती थी, अब बारी आती थी कि वो एचएम से यानी हेड मास्टर या हेड टीचर जो है उनसे मिले। तो इससे पहले कि वो हेड मास्टर के पास जाता, ठीक है, हेड टीचर जो थे वो खुद ही उनको बुला लिए, वो खुद ही बुला लिए कि आओ मिलना है तुमसे, काम है। तो वो जैसे वहां पे पहुंचा, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वहां पे पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उनको कहा, जो हेडमास्टर है उनको कहा कि भाई आपको स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि आपका जो टीचर से बात करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, आप अच्छे नहीं कर रहे हो, तो आपको स्कूल से जो है वो निकाला जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वहां पे पूछते हैं कि क्या मुझे एक्सपेल कर दिया गया है, ठीक है, क्या मुझे एक्सपेल कर दिया गया है। तो टीचर ने कहा कि अगर तुम खुद ब खुद चले जाते हो तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा, अगर तुम खुद ब खुद छोड़ के जाते हो तो मैं एक्सपेल क्यों करूंगा। एक्सपेल कब किया जाता है कि मतलब टीचर अगर चाहे प्रिंसिपल तो वो स्कूल से निकाल सकते कि इस बच्चे को मैं निकाल रहा हूं, इनका जो तरीका है, आचरण है वो उत्तम नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो उनको ये कहा गया कि आप खुद ब खुद चले जाइए स्कूल से, तो आपको एक्सपेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अंदर से तो वही चाहते थे
ही वांट्स दैट, ठीक है, ही वांटेड दैट, क्या चाहते थे कि भाई स्कूल छोड़ के हम चले जाए, हमको स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है, किसी तरह से हम निकल जाए। तो उनके दिमाग में एक चीज आ रही है, वो चीज क्या है कि हम जो इतना सारा खर्चा किए, अपने दोस्त को पार्टी दिए, डॉक्टर से जाके मिले, सर्टिफिकेट वगैरह लिए, वो सब बेकार चला गया, हमको कुछ लगा ही नहीं, हम तो ऐसे ही स्कूल से हमको निकाला जा रहा है। अंदर से ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है, ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब तो भैया हमको स्कूल से जाना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आइंस्टाइन स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उससे पहले आइंस्टाइन स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, इंटरव्यू जब टीचर हो गए तो टीचर ने कहा, हेडमास्टर ने कहा कि यू शुड गो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन तो चाहते ही थे कि हमको जाना है, तो वो खुशी खुशी चले जाते हैं। तो चले जाने के क्रम में क्या होता है कि जैसे वो जाने लगे तो हेडमास्टर ने कहा शट द डोर, ठीक है, प्लीज डोर को बंद कर दीजिए। तो हेडमास्टर की बातों को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं सुना, उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप चले गए। और जब जा रहे थे, जब टीचर को हेडमास्टर उनको बोल रहे थे कि आप ऐसे हैं, आपको ऐसे हैं, तो इनके मन अंदर ही अंदर एक विचार आया कि हम आपके बारे में और स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं ये बता दे। वो तो अच्छा नहीं सोचता था स्कूल के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते थे कि भाई स्कूल में नए आइडियाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोरिंग होती है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग चीज है। तो एक सेकंड की उसको लगा कि बोल ही दे टीचर को कि आप हमको क्या निकालिएगा, हम खुद ही जा रहे हैं। लेकिन फिर उनके मन में आया कि नहीं भाई टीचर है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, तो वो चुपचाप रह गए। लेकिन हाँ, जब टीचर ने कहा कि दरवाजा बंद कर देना चाहते हुए, उन्होंने बंद नहीं किया, वो वहां से चले गए। और जाने के क्रम में सिर्फ एक ही इंसान को उन्होंने पलट के देखा था, उनको किसी तरह का कोई दुख, कोई गम नहीं था कि आई वॉज लेफ्टिंग द स्कूल, ठीक है। बस एक चीज का उनका गम लगा था थोड़ा सा कि उनका जो दोस्त था यूरी, उसके तरफ थोड़ा वो पलट के देखे थे कि उसको थोड़ा सा खराब लग रहा था कि वो अपने दोस्त से बिछड़ रहा है, ठीक है। अब जब वो स्कूल छोड़ के चले गए तो टीचर्स ने रीजन दिए, बहुत सारे कारण दिए, बहुत सारे वजह दिए कि उनको क्यों स्कूल से निकाला गया है, क्यों कहा गया कि आप चले गए। उसमें से पहला कारण ये था कि हिज प्रेजेंस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स टीच एंड स्टूडेंट्स टू लर्न। उनकी जो प्रेजेंस थी, यानी वो जब स्कूल में रहते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो टीचर के लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाता था और स्टूडेंट के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता था, ऐसा शिक्षकों ने कहा वहां पे। उसके बाद क्या कहा कि नो सीरियस वर्क कुड बी डन एज लॉन्ग एज ही वाज देयर। कोई भी सीरियस काम तब तक स्कूल में नहीं हो सकता जब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन इस स्कूल में है, ठीक है, तब तक कोई सीरियस काम नहीं हो सकता। तो ऐसा बहुत सारा करके उनको मतलब कहा गया बाद में कि इस वजह से उनको निकाला गया। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खुद ही चाहते थे कि हमको स्कूल से निकलना है, ठीक है। और आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन आगे चल के कितने बड़े साइंटिस्ट बने, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, जिन्होंने एनर्जी और मास का फॉर्मूला दिया था, ठीक है, और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी टीचर्स का मतलब बोल देंगे कुछ भी, ये नहीं। इस चैप्टर को समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि देखिए, आपको बताना है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है किसी सब्जेक्ट में अच्छी रुचि है, किसी सब्जेक्ट में कम रुचि है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट को आप खराब बोलो या कुछ करो। और दूसरी बात कि अल्बर्ट आइंस्टाइन आगे चल के इतने महान वैज्ञानिक बने, उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन के साथ, तब जाके आज हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो चलिए कोई नहीं, लेकिन उनका ऐसा मेहनत आपको करना होगा, ठीक है, तब जाके आप अल्बर्ट आइंस्टाइन से बन सकते हैं। बहुत महान वैज्ञानिक थे वो, ठीक है, और अभी भी महान वैज्ञानिक है मेरे नजर में। तो चलिए, ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, आप लोग देख लिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल का जो पीरियड था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था, ठीक है, उनको पसंद नहीं था, ये सारा चीज आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर जरूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।